नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा रही है। लेकिन इससे पहले ही उस क्रूज को चकनाचूर कर दिया गया है जो 4 बच्चों सहित 13 लोगों की जान लील गया। जी हाँ, हमारे पास इस क्रूज को भारी भरकम मशीनों से चकनाचूर कर दिए जाने, तोड़ दिए जाने के एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं जो कि हमारे खुद अपने कैमरे में कैद हुए हैं। जाहिर सी बात है, बरगी क्रूज हादसे में ये क्रूज ही सबसे बड़ा सबूत था जिसकी तकनीकी जांच भी ज़रूरी थी। लेकिन इससे पहले ही इस क्रूज को चकनाचूर कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। अब कांग्रेस ने जबलपुर के प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच से पहले ही साक्ष्य मिटा देने के आरोप कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाए हैं। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। IBC 24 के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें बरगी क्रूज हादसे के ठीक 25 घंटे बाद की है। 30 अप्रैल की शाम हुए हादसे के बाद क्रूज को बमुश्किल बांध से निकालकर जमीन पर ले आया गया। जमीन पर आए क्रूज के भीतर लापता लोगों की तलाश हो सकती थी, लेकिन प्रशासन ने भारी भरकम मशीनें बुलाकर क्रूज को तोड़वाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये क्रूज चकनाचूर हो गया। क्रूज को तोड़ दिया जाना इसलिए गंभीर है क्योंकि खुद पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने IBC 24 को ये बयान दिया था कि क्रूज हादसों में मौत की वजह लाइफ जैकेट नहीं बल्कि क्रूज के लोअर डेक में पानी भर जाना रहा। लाइफ जैकेट को लेकर सवाल है कि सभी को लाइफ जैकेट नहीं मिला था, तो इसको लेकर किस तरह से? देखिए, क्रूज में लाइफ जैकेट का प्रावधान होता है और अभी आपने देखा भी होगा कि जितने 100 मिल रहे हैं सब लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। मुझे लगता है कि लाइफ जैकेट के कारण ये दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि लाइफ जैकेट तो सबको मिल गए थे, लेकिन चूँकि नीचे के डेक में पानी भर जाने के कारण लाइफ जैकेट होते हुए भी वो लोग ऊपर नहीं आ पाए। इस कारण से मुझे लगता है कि लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं। एक टीम बनाकर पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी और अगर जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अब कांग्रेस ने प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि उसने उच्च स्तरीय जांच से पहले ही जानबूझकर ये सबसे बड़ा साक्ष्य मिटा दिया। आरोप है कि क्रूज अनफिट था, उसके 2 में से एक ही इंजन काम करने का अंदेशा था, लेकिन क्रूज को चकनाचूर कर अहम सबूत मिटा दिए गए। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने जबलपुर कलेक्टर से मिलकर इस हादसे की जवाबदेही तय करने की मांग की है। देखिए क्या कहा बरगी से कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव और पूर्व मंत्री जबलपुर से कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने। देखिए, क्रूज तो एक तो लोगों ने डिसमेंटल कर दी, जो स्वाभाविक है, क्रूज में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही होगी, तो प्रशासन बचाने का प्रयास किया जा रहा। MPT की गलती थी, क्रूज गलत थी, ये सब देख रहे हैं, आप लोग भी बता रहे हैं। लेकिन जिस ढंग का जांच कमेटी बनी है, 15 दिन में रिपोर्ट देगी, उसके पहले सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। जांच कमेटी में कुछ नहीं निकलेगा, सब गलती उनकी मानी जाएगी जो पर्यटक घूमने गए थे। तो आप कह रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए क्रूज तोड़ा गया है और क्या एक इंजन चल सारे साक्ष्य खत्म कर दिए उन्होंने। आज ये भी निकलवा लिया कि जैकेट नहीं पहन सकते, मुआवजा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि डूबने से मृत्यु हुई है, कोई घटना से नहीं हुई। कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा कि डूबने से मृत्यु वाले को 4 लाख दिए जाते हैं। मतलब जब 4 लाख दिए तो स्पष्ट मान के चलो, सांप काटने से भी 4 लाख मिलता है, ठीक, वो डूबने से भी 4 लाख मिलता है। तो ये मान के चल रहा है कि हम घूमने गए थे, आप घूमने गए थे और आप डूब गए, मतलब आप किसी की गलती से नहीं डूबे, आप खुद डूबे हो अपनी गलती से क्योंकि आप घूमने गए थे। ये क्रूज का जो ये हादसा है, एक नहीं कई सवाल इसमें उठ रहे हैं, आप लोगों ने भी उठाया, बीमा नहीं है, समय से उसको नष्ट कर दिया गया, क्या बड़ी बड़ी बातें हैं जिसकी जाँच? बड़ा विरोधाभास है। एक तो MPT जो एडवेंचर गेम के नाम पे, पर्यटन के नाम पे मोटी कमाई भी कर रही है, लेकिन सरकार की कोई भी योजना हो आम जनमानस की जान जोखिम में डाल के नहीं हो सकती। कहीं उनके सुरक्षा की व्यवस्था भी तो होगी। कितने समय से वो क्रूज चल रहा था,
वो किस हालात में था। 2 डबल इंजन का था, एक इंजन पहले से बंद था, दूसरा इंजन उसी दिन बंद हो गया। तो इसकी सत्यता की जांच कौन करेगा यदि है। दूसरा, ठीक है, येलो अलर्ट में चेतावनी थी, चेतावनी किस बात की दी जाती है? चलिए उस पर रोक नहीं थी, चेतावनी थी, तो चेतावनी अलर्ट होने के लिए दी जाती है। जब चेतावनी दी गई तो हमको बैक हो जाना था। चेतावनी दी गई तो फेलुअर एमपीटी का तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। जवाबदारी तो तय होना चाहिए, किसका जिम्मेदारी किसकी है। तो पर्यटन मंत्री को ये नहीं मालूम कि डीजल कि उसमें वर्जित है कि नहीं, को कोई जानकारी नहीं। कितने सालों से चल रहा, कितनी स्थिति, क्या स्थिति है उसकी, किसी को जानकारी नहीं। लेकिन हादसा तो हो गया। तो आज प्रशासन को क्या दो आप लोगों ने चेतावनी? प्रशासन को हमने जो अपना मांग पत्र दिया, एक एक बिंदु पे, कि आप कम से कम इन बिंदुओं पे जांच करें और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें। जवाबदेही तो तय हो। इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी जवाबदेही यही तय थी। इधर कांग्रेस के इन आरोपों पर सियासत भी गर्मा गई। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे ने कहा कि रेस्क्यू किन कठिन हालातों में हुआ ये सब ने देखा और कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक क्रूज को शवों की तलाश के लिए तोड़ा गया। सांसद की तरह जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने भी कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जिसमें इन तमाम बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, मेरा कांग्रेस के मित्रों से आग्रह यही होगा कि ये राजनीति का समय नहीं है और ये राजनीति का मुद्दा भी नहीं है। जहाँ तक वो जो बात कर रहे हैं, तो मुआवजे की घोषणा तत्काल हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कर दी थी और उससे भी बड़ी बात कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की है। रही बात जांच की, तो इसके बात को हम लोगों ने उसी दिन से कह रहे हैं और जांच के लिए आदेश भी हो गए हैं कि हमारी प्राथमिकता उस समय राहत और बचाव कार्य था, वो पूर्ण हुआ है। उसके बाद जांच हो रही है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर निष्पक्ष और तत्काल कार्यवाही होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। एक सवाल जो क्रूज की फिटनेस पे था, लेकिन जब उसको बाहर निकाला गया तो उसको तोड़ दिया गया है। वो कहा जा रहा है कि एक तरह से एविडेंस ही खत्म हो गया कि अब क्या जांच होगी इसकी, जब मलबे में तब्दील कर दिया गया। मुझे लगता है कि आप लोग भी पूरी रात हम लोगों के साथ वहाँ पर थे और कितना विपरीत परिस्थिति में और कितनी बड़ी चुनौती थी। उस क्रूज को नज़दीक नहीं ला पा रहे थे, सीधा करने की तो बात छोड़िए। और उसके बाद हमको उसमें ये देखना था कि कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है, इसलिए सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ हुई, सबके सामने हुई हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को इस पर राजनीति से बचना चाहिए। जांच हो रही है और जो भी जांच में मैंने आपसे कहा है कि तथ्य निकल कर आएंगे, निष्पक्ष रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इसमें एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, वो अपना कर रहा है इसमें जांच। उसकी फिटनेस को लेकर सर और ये सारी चीज़ें उच्च स्तरीय समिति के जांच के परव्यू में है, वो जांच करेंगे। बरगी में हादसे का शिकार हुआ क्रूज 20 साल पुराना था। साल 2006 में इसे करीब 80 लाख रुपयों में खरीदा गया था। जानकारी है कि इस क्रूज को साल 2024 में 38 लाख रुपये खर्च कर रिफिट करवाया गया था, जो अपने आप में जांच का विषय है। जानकारी है कि हैदराबाद की एक बोट बिल्डर कंपनी से ये क्रूज रिफिट करवाया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर क्रूज फिट था तो 38 लाख रुपयों की राशि क्यों खर्च की गई, और अगर अनफिट था तो उसे संचालन से बाहर क्यों नहीं किया गया। सवाल तो क्रूज के इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मरम्मत स्थानीय स्तर पर करवाए जाते रहने पर भी उठ रहे हैं। बरगी क्रूज हादसे की जांच से पहले ही इस क्रूज को चकनाचूर कर दिए जाने पर कई व्यावहारिक सवाल उठ रहे हैं। पहला तो खुद विभागीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बयान, जिसमें वो इस हादसे में मौतों की वजह लाइफ जैकेट की कमी नहीं बल्कि क्रूज के लोअर डेक में पानी भर जाना बता रहे हैं। और दूसरी बात, अगर क्रूज को लापता लोगों की तलाश के लिए तोड़ा गया तो बड़ा व्यवहारिक सवाल है कि ऐसा होने से क्या क्रूज में छिपे लापता लोगों या उनके शवों को नुकसान नहीं पहुंचता और शवों का अनादर नहीं होता। जाहिर है अब जब इस पूरे मामले की शासन के मुताबिक ही उच्च स्तरीय जांच हो रही है तो इन तमाम सवालों के जवाब भी तलाशे जाने ज़रूरी हैं। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या आप जानते हैं या मानते हैं कि
जांच से पहले इस क्रूज़ को इस तरह तोड़ दिया जाना ठीक था, या आपके जहन में जो भी सवाल हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी राय ज़रूर हमारे साथ व्यक्त करें और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।